तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे और यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये मेरे साथ हुई है लॉकडाउन के टाइम। मतलब ये बात साल 2019 और 2020 इस बीच में हुई थी। सबको पता है लॉकडाउन के वक्त सब घर पे ही थे। तब कॉलेज को भी कोई नहीं था, स्कूल भी नहीं था, सब घर पे ही हो रहा था। मतलब एक तरफ से वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तब सिर्फ घर बैठ बैठ के सब खा रहे थे, वेट गेन कर रहे थे, कोई क्या कर रहा था। तो हमने सोचा था कि तब हम एक्सरसाइज और सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी घर पे है। तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो हम कुछ 4 दोस्त थे। तब घर बैठे बैठे मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैं, मेरा भाई और मेरे 2 दोस्त थे, मतलब हम 4 लोग। हम सुबह सुबह उठकर पहाड़ पे जाते थे, वही पहाड़ जो मैंने पिछले 2 स्टोरीज में बताया था। तो हम सुबह उठकर 4:30 बजे वहाँ पहाड़ पे जाते थे। तो ये हमारा हर रोज़ का रूटीन हो गया था कि हम 4:30 बजे सुबह उठ के पहाड़ पे जाके हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करते थे। तो कभी कभी मैं इवनिंग को ऐसे ही घूमने के लिए जाता था पहाड़ पे। तभी मैंने उधर एक बूढ़ी औरत देखी थी जो थोड़ी सी पागल हरकतें करती थी। और उधर एक जो पहाड़ के नीचे एक घर था, उधर लोगों ने भी मुझे बताया था कि ये औरत थोड़ी काला जादू वाली है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। लेकिन तब हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था उसको। तो ऐसे ही हमारा हर सुबह रूटीन चलता था एक्सरसाइज के लिए। हम एकदम सुबह 4:30 बजे जाते थे पहाड़ पे। तो हर बार हम 4 दोस्त होते थे। तो इस बार मैं, मेरा भाई और एक हमारा दोस्त थे, हम तीनों ही थे। तो हम उधर ऊपर गए पहाड़ पे। तो हमारी उधर एक जगह थी, उसी जगह पे हम मेडिटेट करते थे हर रोज़। और जिधर हम मेडिटेट करते थे उधर ही पीछे वो औरत रहती थी। मतलब उसने उधर एक झोपड़ी जैसा बनाया था और उधर वो रह रही थी। तो जब हम उधर मेडिटेट करने पहले पहुँचे तो उधर झोपड़ी के इधर कोई नहीं था। तो झोपड़ी के इधर कोई नहीं था तो सोचा हमने कहीं गई होगी। तो जब मैं उधर मेडिटेट करने बैठा तो हम बहुत देर तक बैठते थे, मतलब आधा घंटे के आसपास हम बैठते थे तब। तो हमने मेडिटेट करना चालू कर दिया। तो जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो उसी टाइम मेरे साथ एक डरा देने वाली चीज़ हुई। तो जब मैं मेडिटेट करने बैठा था तो मुझे थोड़ा सा एक एहसास हुआ कि कोई तो मेरे पीछे सांस ले रहा है, ऐसा। मतलब धीरे धीरे कोई तो सांस ले रहा है और मुझे आवाज़ें आ रही थी कुछ तो बड़बड़ाने की। और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। तो मैंने धीरे से मेरी आंखें खोली। मतलब इतना डरा देने वाला इंसिडेंट था ना वो, मुझे आज भी वो बात सोचकर डर लगता है। क्योंकि जब मैं धीरे मुड़ रहा था पीछे देखने के लिए कि कोई खड़ा है, तो जब मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वही औरत जो पागल हरकतें करती थी वही मेरे ठीक सामने खड़ी थी और एकदम पास में। और ऊपर से कुछ तो बड़बड़ा रही थी वो। उसको देख के मैं इतना डर गया ना, क्योंकि मेरे पीछे ही एकदम पास में खड़ी थी। और जो मैं मेडिटेट करता था ना, वो पहाड़ के एकदम कॉर्नर में जो बड़े पत्थर रहते थे ना, उस पर बैठा था। मतलब अगर उसने मुझे धक्का दिया होता तो मैं गिर जाता, इतने पास में खड़ी थी वो। और मैं एकदम कॉर्नर पे बैठा था। वो क्या बड़बड़ा रही थी पता नहीं, लेकिन वो चीज़ मुझे याद थी जो लोगों ने नीचे बोली थी कि वो काला जादू ऐसा कुछ करती है। लेकिन हम भरोसा नहीं करते ऐसे कुछ पे। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो मैं इतना डर गया था ना, डर के मारे मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी तब। तो थोड़ी सी मैंने हिम्मत लाई और उस पर थोड़ा सा चिल्लाया मैं कि क्या है ऐसा करके। लेकिन वो कुछ बोली नहीं हमसे। फिर हम तीनों उधर से उठकर नीचे उतर गए पहाड़ से। तो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मैंने थोड़ी सी चैन की सांस ली कि उसने कुछ किया नहीं है ऐसा। फिर वो सब होने के बाद कुछ दिनों में मेरा एक दोस्त है इधर का, उसने भी वो झोपड़ी देखी थी। तो उनको भी ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ अलग है ऐसा करके। तो वो जो मेरा दोस्त था उसने कुछ दिनों बाद उधर अकेले में जाके, जब वो बूढ़ी औरत उधर नहीं थी ना, तो उसने वो झोपड़ी जला दी। मतलब ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैं बाद में उधर देखने गया तब मुझे दिखा कि किसी ने तो जला दी है। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा, मेरा दोस्त बता रहा था कि मैंने ही जलाई वो इंसिडेंट होने के बाद वो औरत कभी दिखाई नहीं दी उधर। वो नहीं, वो वापस आई किधर पता नहीं कि वो कहाँ गई। तो आज भी वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वो अचानक से इतनी सुबह, मतलब रात में मेरे सामने खड़ी थी। तो मैं डर गया था कि कौन है ऐसा करके। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहे तो आपकी स्टोरी भी मैं इधर यूट्यूब पे कवर कर सकता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस स्टोरी को ज़रूर कवर करूँगा। तो मेरा नाम है संकेत
और वेलकम टू कालावर्स।